वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैनोनिकल टैग के बारे में, जो एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसईओ सीख रहे हैं या अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो कैनोनिकल टैग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको डेफिनेटली समझना चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स को ये कंफ्यूजिंग लगता है, बट डोंट वरी, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कैनोनिकल टैग क्या है, कैसे यूज करते हैं और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है डुप्लीकेट कंटेंट इशू सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट एसईओ ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या आपकी वेबसाइट पे सेम कंटेंट मल्टीपल यूआरएल्स पे अवेलेबल है? क्या आपको पता है ये गूगल को कंफ्यूज कर सकता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसईओ कॉन्सेप्ट के बारे में, कैनोनिकल टैग। ये छोटा सा टैग आपकी वेबसाइट को डुप्लीकेट कंटेंट इशू से बचा सकता है और आपकी रैंकिंग भी सुधर सकती है। सो अगर आप सीरियस हो एसईओ के रिजल्ट के लिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। कैनोनिकल टैग एक HTML टैग होता है जो सर्च इंजन को बताता है कि किस यूआरएल को ओरिजिनल या प्रेफर्ड वर्जन समझा जाए अगर कंटेंट डुप्लीकेट हो। एग्जाम्पल, लिंक रेल इक्वल टू कैनोनिकल href, यहाँ पर आपका यूआरएल रहेगा। मतलब सपोज दैट आपकी वेबसाइट पर मल्टीपल यूआरएल है, मतलब सेम पेज कंटेंट है, ठीक है। जैसे एसईओ सर्विसेज के पेज है वैसे ही आपके 2-3 पेज सेम कंटेंट पड़ा है और आपका कैनोनिकल टैग नहीं लगा है, तो गूगल कंफ्यूज होगा कि ओरिजिनल पेज कौन सा है। तो जिस 3 पेज में से जिस पेज पर आप ये लिंक लगाओगे, ठीक है, ये कैनोनिकल लिंक होता है, कैनोनिकल टैग होता है, तो गूगल उसको ही ओरिजिनल समझेगा, ठीक है, बाकी 2 को डुप्लीकेट समझेगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। अगर आपके प्रोडक्ट के 3 यूआरएल हैं, सपोज दैट शूज के एक यूआरएल है शूज प्रोडक्ट, दूसरा भी शूज प्रोडक्ट का है शूज प्रोडक्ट, ये तीनों यूआरएल सेम है, मतलब तीनों कंटेंट सेम है, यूआरएल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यूआरएल सेम नहीं हो सकते, कंटेंट सेम है सभी का, एक एक वर्ड सेम है। अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट पर, इस पेज पर हम ये टैग लगा देंगे, ठीक है, ये टैग लगा देंगे तो गूगल इसको ओरिजिनल समझेगा, इन दोनों को डुप्लीकेट। अभी तीनों को डुप्लीकेट समझ रहा तो गूगल कंफ्यूज है, ऐसे आपकी रैंकिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो आप कैनोनिकल टैग के जरिए गूगल को बता सकते हो कि असली वर्जन प्रोडक्ट है, समझ आए, कि कौन सा पेज असली कंटेंट है किस पेज का, ठीक है। तो ये टैग गूगल को गाइड करता है कि रैंकिंग के लिए किस पेज को कंसीडर करें, समझ आए आप लोग, कि ये टैग बताता है कि गूगल को कि आप किस पेज को रैंकिंग दें, समझ रहे। अगर सेम 3 पेज पर कंटेंट है, सेम कंटेंट, और आप अगर इस लिंक को जिस भी पेज पर लगाएंगे तो गूगल उसको ही कंसीडर करेगा, उस पेज को ही रैंकिंग देगा, ठीक है। अब जो वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है, मोस्ट एसईओ प्लगइन लाइक रैंकमेथ, योस्ट एसईओ अलाउड टू इजीली सेट कैनोनिकल टैग। तो जो वेबसाइट या ब्लॉग वर्डप्रेस पर बने हैं तो उनको योस्ट एसईओ पर जाना होगा। इसके बाद वहां पर आपको एडवांस टैब दिखेगा, एडवांस टैब के अंदर आपको कैनोनिकल यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप ये लिंक लगा सकते हैं। ये सेम रहेगा, यहाँ पर आपका जो पेज का लिंक होगा वो आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इस जगह। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये लिंक लगाया है, ये मत समझना कि इसी लिंक को आप कॉपी पेस्ट करें। यहाँ पर आपका जो भी पेज होगा एसईओ का होगा तो आप एसईओ का लिंक लगाएंगे, आपका अगर गूगल ऐड का होगा गूगल ऐड का, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है शूज का तो शूज का पेज लगाएंगे, समझ गए, तो यहाँ पर वो लिंक ऐड करेंगे। और अगर कोई वेबसाइट मैनुअल HTML, मतलब कोई कस्टम वेबसाइट है या आपकी वेबसाइट PHP पर बनी है तो उसके लिए आप ये कोड लगाएंगे, मतलब वही सेम कोड है लेकिन आपको हेड सेक्शन के अंदर HTML पेज के अंदर आपको ये कोड लगाना होगा। जहां आप गूगल एनालिटिक्स कोड लगाते हैं, गूगल सर्च कंसोल कोड लगाते हैं, उसी जगह आप ये लिंक लगाएंगे, ठीक है। ये सेम रहेगा इतना, ये जो यूआरएल है यहाँ पर आपका जो पेज का यूआरएल होगा वो आप लगाएंगे, ठीक है। अब ई कॉमर्स एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, मतलब आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, उसके रिलेटेड आपके प्रोडक्ट है, ठीक है, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सेम प्रोडक्ट दिख रहा है आपके, ये भी प्रोडक्ट सेम है,
ये भी प्रोडक्ट सेम है, ये भी प्रोडक्ट सेम है, मतलब 3 प्रोडक्ट है, तीनों का कंटेंट सेम है, ठीक है। बस यूआरएल थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन कंटेंट तो आपका सेम है। तो आपको यहाँ पर किसी एक यूआरएल पर मतलब किसी एक पेज पर आपको ये लिंक लगाना रहेगा, ये वाला, ठीक है। जैसे अब ये लिंक आपने लगाया, इसके अंदर आपको गूगल को बताना चाह रहे हैं ये 3 पेज हैं, तीनों डुप्लीकेट हैं, लेकिन ये मेरा ओरिजिनल पेज है, इसको हम रैंकिंग में रखना चाहते हैं। गूगल इसको प्रायोरिटी दे, मतलब इसको ओरिजिनल समझे गूगल, तो ये लिंक उठा के इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना रहेगा कि आपका कैनोनिकल टैग लगा है वो सही से लगा है या नहीं लगा। तो उसके लिए आप गूगल सर्च कंसोल का यूज कर सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल का यूज कर सकते हैं, एचआरएफ टूल का यूज कर सकते हैं, एसईओ साइट चेकअप का टूल कर सकते हैं। ये टूल्स आपको दिखाते हैं कि कौन सा कैनोनिकल टैग लगाया गया है और कौन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं गूगल सर्च कंसोल पर जाकर देखता हूँ कि जो मैंने कैनोनिकल टैग पेज पर लगाया है वो सही से लगा है या नहीं लगा है। तो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम लोग गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ पर जाएंगे। इसके बाद देखिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल पर आ गए। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर वो यूआरएल ऐड करेंगे जिस पर आपने कैनोनिकल टैग लगाया है। इसके बाद जैसे मैंने इस पर लगाया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये 1 मिनट में ये ओपन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको जाना है पेज इंडेक्सिंग पर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल, तो देखो यहाँ पर ये मेरा कैनोनिकल यूआरएल लगा है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपने जो पेज पर कैनोनिकल टैग लगाया है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। इसके बाद इन टूल के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग, एचआरएफ, एसईओ साइट चेकअप, ठीक है। अब एक्शन स्टेप फॉर यू, अपनी वेबसाइट के डुप्लीकेट पेज आइडेंटिफाई करो, ठीक है। पहले आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे पेजेस होंगे, आपने भले ही ना बनाया, लेकिन जैसे डेवलपर होते वो ध्यान नहीं रखते तो डुप्लीकेट कर देते। तो आप लोग जरूर चेक करो टूल की हेल्प से कि आपकी वेबसाइट पर डुप्लीकेट पेज तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट पेज है उनको रिमूव कर दो, अगर रिमूव नहीं करते हैं तो आप कैनोनिकल टैग का यूज करें, ठीक है। कैनोनिकल टैग सही पेज पर लगाना है आपको, ये नहीं गलत पेज पर लगा दें। आप जो यूआरएल मैपिंग कर रहे हैं, जिस कीवर्ड को जिस यूआरएल पर टारगेट कर रहे हैं वो यूआरएल पे ही कैनोनिकल टैग लगाएं। ये नहीं आप जिस कीवर्ड के लिए यूआरएल यूज कर रहे हैं उस पर आपने कैनोनिकल टैग लगाया नहीं लगाया, किसी दूसरे पर दिया और काम आप कर रहे हैं दूसरे यूआरएल पर, ऐसा नहीं करना है। आप उसी पर यूआरएल लगाएं, मतलब कैनोनिकल टैग लगाएं जो आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं जिस पेज पर, ठीक है। टेस्ट करो गूगल सर्च कंसोल में, मैं ये आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको चेक करना है कि आपने जो कैनोनिकल टैग लगाया वो सही से लगा या नहीं लगा, विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। और इसके बाद आप सही से जब ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी रैंकिंग बहुत तेजी से इम्प्रूव होगी, ठीक है, और रैंकिंग रिजल्ट एंजॉय करोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे यूजफुल लगा है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही प्रैक्टिकल और लाइव एग्जाम्पल वाले वीडियोस लाते रहते हैं। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स एंड एसईओ के बारे में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग मार्केटिंग सफलता के साथ।